पूरी शर्मा फैमिली हंसी खुशी से रहने लगती है। सब लोग हंसते खेलते और मस्ती करते थे, मानो ज़मीन पर ही जन्नत मिल गई हो। ऐसे ही हंसने खेलने में 3 साल कब चले गए पता ही नहीं चला। इस वक्त तक रोहित की शादी सपना और राहुल की शादी शनाया नाम की लड़की से हो चुकी थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, सारा परिवार मिलजुल के अपना जीवन व्यतीत करता है। पर कुछ वक्त बाद मार्केट में मंदी होने के कारण रोहित के बिजनेस में घाटा होने लगता है। बिजनेस चीज़ भी ऐसी ही होती है, फैशन ट्रेंड और डिमांड को बदलते हुए 1 मिनट नहीं लगती, जिस कारण रोहित की सारी सेविंग्स खत्म होने लगती हैं और वो बिज़नेस को चलाने के लिए उधार लेने लगता है। पर मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड ना होने के कारण वो भारी कर्जे में चला जाता है और उसकी 4 साल की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस 1 मिनट में ही उसकी आंखों के सामने नीलाम हो जाता है। रोहित के पास कुछ नहीं बचता, जिस कारण वो चिंता में चला जाता है और फिर से नशे करने लगता है। एक बार फिर रोहित राहुल के पास मदद मांगने जाता है। राहुल अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो रोहित को मना नहीं करता। रोहित रोते हुए कहता है, राहुल मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। रोहित कहता है, ऐसा मत कहिए भैया, आपके पास सब कुछ है। देखिए माँ, बाबा, भाभी और मैं सब आपसे कितना प्यार करते हैं। रोहित कहता है, पर अब मैं क्या करूँगा, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, नौकरी भी नहीं कर सकता। भाई अब चिंता मत कीजिए, राहुल कहता है। राहुल उसे दिलासा देता है, आपको और भाभी को कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा मैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहित ऐसी बातें सुनकर भावुक हो उठता है और कहता है, तो सच में दुनिया का बेस्ट भाई है, और उसे गले लगा लेता है। फिर राहुल के दिमाग में न जाने क्या ख्याल आता है। वो कहता है, भैया अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। रोहित नरम लहजे में कहता है, हाँ पूछो राहुल। राहुल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, भैया वो तभी रोहित कहता है, अरे राहुल डरो मत, बताओ क्या पूछना है तुम्हें। तो राहुल कहता है, भैया बाबा ने मुझे ये तो बताया कि आपने नशे में प्रोफेसर पर हाथ उठाया। रोहित राहुल की ये बात सुनकर शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तब राहुल बात को आगे जारी करते हुए कहता है, भैया पर आपने ऐसा क्यों किया, ये तो बाबा ने नहीं बताया। आप बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था जो आपको अपने गुरु पर हाथ उठाना पड़ा। रोहित राहुल की बातें सुनकर चुप ही रहता है। तो राहुल फिर से कहता है, भैया बताइए ना। तो राहुल उसे बताने लगता है। ये जब की बात है जब उसके बीएससी फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया था। उस दिन रोहित राहुल को ये बात बताते बताते अपनी बीती यादों में ही चला जाता है। सारे कॉलेज में भीड़ इकट्ठी हुई थी, सब अपना रिज़ल्ट लेने आए थे। वहीं पर रोहित, शिवम और उसके सभी दोस्त भी थे। रोहित एकदम से बोलता है, नहीं मैं फ़ेल नहीं हो सकता, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं फ़ेल कैसे हो गया। जी हाँ, रोहित अपने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया था। अगले दिन रोहित और उसके दोस्त सब पार्टी कर रहे थे। तब मोहन कहता है, रोहित अब तो क्या करेगा। रोहित बोला, पता नहीं यार, साले को पेपर में ही दुश्मनी निकालनी थी। तब शिवम बोला, सही बात है, तुझे ना बदला लेना चाहिए, याद रखेगा वो प्रोफेसर, ऐसे कैसे फ़ेल कर दिया उसने तुझे। ऐसा हाल करेंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेगा, दोबारा किसी बच्चे को फ़ेल नहीं कर पाएगा वो। इसलिए ही बोलते हैं जवानी के जोश में कुछ नहीं करना चाहिए, लेने के देने भी पड़ जाते हैं। रोहित उन सब की बातों में आ जाता है और शराब पी के अपने कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ उसके केमिस्ट्री टीचर बैठे थे। तब रोहित सीधा अपने सर का कॉलर पकड़ता है और कहता है, साले तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे फ़ेल किया। तो सर बोलते हैं, ये क्या बदतमीज़ी है। और नशे में रोहित अपने सर को धक्का दे देता है, सर धड़ाम से ज़मीन पर गिरते हैं और राहुल को बताते बताते वो वापस अपनी यादों से बाहर आ जाता है। ये तब का समय था, तब रोहित राहुल को ये बातें बता रहा था। फिर आगे रोहित कहता है, उसके बाद गार्ड ने उसके और उसके सारे दोस्तों को कॉलेज से निकाल दिया और फिर प्रिंसिपल ने उन सबके घर में लेटर भेज दिया। राहुल कहता है, कैसा लेटर। तब रोहित के पापा कहते हैं, इनकी महानता का, इन्होंने इनके टीचर के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया और उसके उपहार में इनको और इनके दोस्तों को कॉलेज से निकाल दिया गया है और इनके इस महान काम की वजह से इनको रिज़ल्ट भी नहीं दिया जाएगा। रोहित अपने बाबा की ऐसी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाता है। राहुल माहौल को संभालते हुए कहता है, बाबा आप कब आए। तो श्यामलाल शर्मा कहते हैं, बस जब इन महर्षि ने अपनी महानता का किस्सा सुनाना शुरू किया था।
रोहित कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रोहित के जाने के बाद राहुल कहता है, बाबा आपको क्या ज़रूरत थी भैया पे ऐसे ताना कसने की। भैया पहले ही अपने किए पे इतना पछता रहे थे और आप फिर भी। तब श्यामलाल शर्मा कहते हैं, तो क्या करूं बेटा, इसने काम ही ऐसा किया। अगर ना अपने दोस्तों की बातों में आता, ना कुछ ऐसा गलत काम करता, तो आज वो भी कामयाब होता। खुद बेचारी सपना की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने। तो राहुल कहता है, बाबा पर भैया कोशिश तो कर रहे हैं ना, अब उनके बिज़नेस बंद हो गया तो उसमें उनकी क्या गलती। श्यामलाल राहुल की बातों को अनसुना करके अपने कमरे में चला जाता है। श्यामलाल मन ही मन में रोहित को नापसंद करने लग गया था। शायद उसका कारण उसका असफल होना हो, और रोज़ रोज़ रोहित को ताने मारना अब उसकी आदत हो गई थी। ऐसे ही एक दिन श्यामलाल रोहित को देखकर कहता है, क्यों रे, क्या सारा दिन यहाँ पड़ा रहता है, जाकर कुछ काम कर, ऐसे कब तक बैठा रहेगा। रोहित ने ऐसा उम्मीद कभी नहीं की थी कि उसके बाबा उसे एक दिन ऐसे बोलेंगे। यह सब ज्योति को भी अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तब श्यामलाल कहता है, हाँ तो ज्योति और कैसा बर्ताव करूँ मैं इसके साथ, सारा दिन घर में नालायकों की तरह पड़ा रहता है। तो ज्योति कुछ कहती उससे पहले ही रोहित बोलता है, रहने दीजिए ना माँ, बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं, और कहकर चुपचाप ऊपर चला जाता है। उसके साथ साथ श्यामलाल भी अपने कमरे में चले जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।